आजमगढ़ में बहन मायावती के जन्मदिन पर उमड़ा जन सैलाब 2027 में सत्ता परिवर्तन का लिया संकल्प। बताते चले कि नीला रंग और बहन जी के नारों से गुंजायमान आजमगढ़ का अंबेडकर पार्क आज बहुजन समाज की शक्ति का प्रतीक बन गया। बहुजन समाज पार्टी बसपा की सुप्रीमो बहन कुमारी मायावती के जन्मदिन के अवसर पर यहाँ जन सैलाब उमड़ पड़ा। दूर दूर से आए बसपा समर्थकों और कार्यकर्ताओं ने एकजुट होकर बहुजन समाज की एकता और अखंडता का संदेश दिया। कार्यक्रम की शुरुआत में मुख्य अतिथि ने बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर और मान्यवर कांशीराम की प्रतिमाओं पर श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद पूरे जनपद से आए बसपा के पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने बहन मायावती के जन्मदिन पर उनके मिशन को आगे बढ़ाने का संकल्प लिया। उन्होंने कहा कि बसपा बाबा साहेब के विचारों पर चलती है और बहन मायावती इसकी अगुवाई कर रही हैं। अंबेडकर पार्क में बाबा साहेब और काशीराम की प्रतिमाओं पर पुष्पांजलि अर्पित करते हुए लोगों ने उनके सपनों को साकार करने का प्रण लिया। उन्होंने कहा कि आज बहन जी के जन्मदिन पर हम सब यहाँ एकत्रित हुए हैं और ये साबित करते हैं कि बहुजन समाज एकजुट है और अपने अधिकारों के लिए लड़ने को तैयार है। इस अवसर पर आयोजित सांस्कृतिक कार्यक्रमों ने माहौल को और भी जीवंत बना दिया। वक्ताओं ने अपने जोशीले भाषणों से कार्यकर्ताओं में नई ऊर्जा का संचार किया। मीडिया से बात करते हुए पूर्व सांसद डॉक्टर बलराम ने कहा कि 2027 के चुनाव की तैयारी आज से ही शुरू हो गई है। उन्होंने कहा, यह बहन जी का जन्मदिन है और आज से ही हम 2027 में उन्हें मुख्यमंत्री बनाने के लिए काम करेंगे। कार्यक्रम के अंत में सभी कार्यकर्ताओं और बसपा पदाधिकारियों ने मिलकर केक काटा और बहन जी को जन्मदिन की शुभकामनाएं दी। उन्होंने 2027 में बसपा की पूर्ण बहुमत की सरकार बनाने का संकल्प लिया। क्या कहेंगे इस देखिए, आज माननीय बहन कुमारी मायावती जी का जन्मदिन है। इस जन्मदिन के मौके पर हम लोग कोई न कोई हमेशा मान्यवर कांशीराम साहब जब जिंदा थे तो उसी समय से माननीय बहन कुमारी मायावती का जन्मदिन बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करने के लिए आर्थिक दिवस के रूप में वो मनाते रहे हैं। लेकिन जब बहन कुमारी मायावती जी 1995 में जब मुख्यमंत्री बनी, तब से लेकर के अब तक हम बहन जी के जन्मदिन को जन कल्याण दिवस के रूप में हम लोग मनाते हैं और उनके जन्मदिन पर हम लोग यही संकल्प लेते हैं कि हम लोग संघर्ष करके गांव-गांव में बहुजन समाज के मिशन और मूवमेंट को, जिसको बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर ने, माननीय कांशीराम साहब ने आगे बढ़ाया था, उसी मूवमेंट को लेकर के आज बहन जी चल रही है। तो हमारा मूवमेंट ये साबित करेगा, जब हम बहन कुमारी मायावती जी को इस देश की शासन सत्ता पर काबिज नहीं करा देंगे, तब तक हम लोग चैन से बैठेंगे नहीं। बात उत्तर प्रदेश की हो रही है कि दिल्ली की? यह उत्तर प्रदेश में ही नहीं, पूरे देश में बहन जी की जयंती मनाई जा रही है। शासन सत्ता को कहाँ बैठाएंगे, दिल्ली में कि लखनऊ में? हम दिल्ली में भी बैठाएंगे, लखनऊ में भी बैठाएंगे। आज लोग बहुजन समाज पार्टी को बहुत कमजोर मान रहे हैं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आज भी बहुजन समाज पार्टी की ताकत, जितने भी इस देश में राजनीतिक पार्टियां हैं, वो सबसे मजबूत इनके पास ताकत है। जिन लोगों ने सत्ता बनाई है या कुछ उनके एमपी एमएलए चुने गए हैं,
वह अकेले नहीं बल्कि कोई 10 दलों से गठबंधन किया है, कोई 20 दलों से गठबंधन किया है, कोई 31 दलों से गठबंधन किया है, लेकिन बहुजन समाज पार्टी अकेले अपने बलबूते पर ये चुनाव लड़ करके वह बहुत ज्यादा से ज्यादा उन्होंने बहुमत हासिल किया है। 27 में बहन जी फिर से मुख्यमंत्री बनेगी? एकदम बिल्कुल। आज जो प्रदेश की हालत है, जो देश की हालत है, जिन लोगों ने इस सरकार को बनाने में अहम भूमिका निभाई थी, आज वो लोग भी आज जो उनका कुशासन है उस कुशासन से उब गए हैं और सारे लोग याद कर रहे हैं और कह रहे हैं कि बहन कुमारी मायावती जी का शासन सबसे अच्छा था। बहन जी के शासन में कानून व्यवस्था चुस्त और दुरुस्त थी। बहन जी के शासन में विकास का कार्य हो रहा था। बहन जी के शासन में बेरोजगारों को रोजगार मिल रहा था। तमाम सारी योजनाएं बहन जी, चाहे वो गांव हो, चाहे वो शहर हो, चाहे वो प्रदेश हो, इस लेवल पर उन्होंने विकास का भी काम किया है और लोगों को रोजगार देने का भी काम किया है। थैंक यू। अरे भाई, जो छिनरा वही डोली का रखवार। तो बताइए, आप तो अब छोड़ दिया इज्जत लूटना। तो अभी दंगा करने वाला ही जब सरकार में है, कौन दंगा करेगा? दंगा ही सरकार में है। भ्रम मत पालिए, दंगा ही सरकार में है तो दंगा कौन करेगा? हम दंगा करते हैं? भाई, मोची का लड़का दंगा करी नहीं, बाबू का लड़का करी। और वो सामंती लोग इस समय शासन में बैठे हुए हैं। कितने सज्जन लोग बैठे हुए हैं। एक तो बलात्कारी है जो लड़कियों का वह शोषण करता था, आज तक उसके ऊपर कार्रवाई नहीं हुई। कहाँ चला रहे हैं सुशासन? बेटियों का बलात्कार हो रहा है नागपुर में। इतनी बेटियों के साथ दुर्व्यवस्था की दी गई, बलात्कार किया गया, उनके साथ क्या क्या किया गया? अरे इन मूर्खों से कौन पूछेगा? विश्व गुरु के वजह से हमारी पहचान इसलिए है कि बौद्धिस्ट विचारधारा से हमारी पहचान है। 135 देशों में भगवान बुद्ध को जाना और माना जाता है, लेकिन इनके नाम को इसी भारत से निकलकर पूछिए, इस आदमी को जानते हैं तो कोई नहीं बताएगा।